अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फ़लस्तीन की तारीख़ पढ़ेंगे ताकि आपको मशरिक़ वुस्ता में होने वाले वाक़यात समझ आ जाएं और आप फ़लस्तीन के मसले के बारे में हक़ाइक़ के साथ गुफ्तगू कर सकें। मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी राय के इजहार के बजाय आपके सामने फ़कत हक़ाइक़ और शवाहिद रखूँ ताकि आप इस अहम मसले के बारे में अपनी राय खुद कायम कर सकें। आखिर में मैं आपको बेलफोर डिक्लेरेशन के मतन का उर्दू तर्जमा भी बताऊंगा ताकि आपको मालूम हो सके कि ये अहम मसला शुरू कैसे हुआ। फ़लस्तीन की तारीख़ हक़ाइक़ और शवाहिद के साथ। फ़लस्तीन का इलाका सन 636 ईस्वी में मुकम्मल तौर पर खिलाफत राशिदा का हिस्सा बन गया था। इसके बाद सवाए तकरीबन 100 साल के जब यहाँ सलीबी जंगों के बाद ईसाइयों ने हुकूमत कायम की थी, ये इलाका मुसलमानों की मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहा। जब फ़लस्तीन खिलाफत राशिदा का हिस्सा बना तो यहाँ की आबादी की अक्सरियत ईसाई थी। 12वीं सदी ईस्वी तक यहाँ की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 20वीं सदी के शुरू में पहली जंग अजीम में खिलाफत उस्मानिया की शिकस्त के बाद यहाँ बरतानिया ने कब्जा कर लिया। अब आप इन एदादो शुमार को देखिए, ये मैंने विकिपीडिया से लिए हैं। आप देख सकते हैं कि 12वीं सदी से लेकर सन 1947 तक इस खित्ते में मुसलमानों की अक्सरियत रही है। बरतानिया ने यहाँ की आबादी की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ यूरोप के सहूनी यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया, जिन्होंने यहाँ के लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती और बंदूक की नोक पर कब्ज़ा कर लिया। पहली जंग अजीम में बाज़ अरबों ने इस वादे पर खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बरतानिया और दूसरे इत्तेहादियों की मदद की कि इनको आज़ाद मुल्क बना दिया जाएगा। बहरहाल इन्हें ये नहीं मालूम था कि बरतानिया खुफिया तौर पर सहूनी यहूदियों को भी यहाँ हुकूमत कायम करने का वादा कर रहा था। सन 1947 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा ने यहाँ की आबादी की राय लिए बगैर फ़लस्तीन के 3 टुकड़े कर डाले, जिसमें एक बहुत बड़ा इलाका सहूनियों के हवाले कर डाला और यरूशलेम को बैनुल अक़वामी शहर बनाने का इरादा किया। सन 1948 ईस्वी में इसराइल ने कई उन इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया जो अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दिए थे। इस वक्त फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 2 बराए नाम आज़ाद इलाके हैं, गज़ा की पट्टी और दरियाए उर्दन के मगरिब में फैले हुए ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें मगरबी किनारा कहा जाता है। ये नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे को ज़ाहिर करता है, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं इस मंसूबे पर कभी अमल ना हुआ और बहुत से इलाकों पर इसराइल का कब्ज़ा है। गज़ा, जिसे अंग्रेज़ी में गाज़ा कहा जाता है, बहिराए रोम के मशरकी साहिल पर वाक़े ज़मीन का एक तंग टुकड़ा है जिसके मशरिक़ और शिमाल में इसराइल और जनूब मगरिब में मिस्र है। गज़ा का रकबा तकरीबन 365 मरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है। इस तरह ये दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। सन 2007 ईस्वी से इस इलाके की नाकाबंदी की जा रही है। इस वजह से इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसे ओपन एयर जेल कहती हैं। यहाँ अमली तौर पर हमास की हुकूमत है। मगरबी किनारे में फैले हुए वो फ़लस्तीनी इलाके हैं जिनके इर्द गिर्द इसराइल का मुकम्मल कब्ज़ा है। यहाँ हमास की नहीं बल्कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत है। इन इलाकों में भी फ़लस्तीनी कैदियों की तरह रहते हैं और अक़वाम आलम की मुखालफत के बावजूद यहाँ मज़ीद इसराइली आबाद होते जा रहे हैं। याद रहे कि यरूशलेम, जहाँ मस्जिद अक्सा समेत कई अहम मजहबी मकामात हैं, मगरबी किनारे में ही वाक़े है। अब इस ख़त को गौर से देखिए। ये ख़त फ़लस्तीन की तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस ख़त का उर्दू तर्जमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बरतानिया के सन 1917 ईस्वी के सेक्रेटरी ख़ारजा आर्थर बेलफोर के लॉर्ड रोथशील्ड को ख़त का मतन, जिसकी बुनियाद पर इसराइल का क़याम अमल में आया। मुझे शाह बरतानिया की तरफ से आपको बताते हुए अज़ हद खुशी हो रही है कि दर्ज झैल ऐलान सहूनी यहूदियों की उम्मीदों के साथ हमारी हमदर्दी का इजहार है और इसकी तौसीक हमारी काबीना भी कर चुकी है।
शाह बरतानिया की हुकूमत फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत के क़याम की हामी है और इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी हर मुमकिन सलाहियत को बरूए कार लाएगी, मगर इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि फ़लस्तीन की मौजूदा गैर यहूदी आबादी के शहरी व मजहबी हकूक़ या दूसरे ममालिक में यहूदियों की सियासी हैसियत को नुकसान ना पहुँचे। मैं बहुत ममनून होऊंगा अगर इस ऐलान को सेहूनी फेडरेशन के इल्म में भी लाया जाए। एक तरफ तो हुकूमत बरतानिया सेहूनियों को फ़लस्तीन देने के वादे कर रही थी, तो दूसरी तरफ अरबों को खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत के लिए आज़ादी का लालच दे रही थी। ये नक्शा भी हुकूमत बरतानिया के अपने रिकॉर्ड से लिया गया है। सन 1915 ईस्वी के अवाखिर में मिस्र में बरतानवी हाई कमिश्नर हेनरी मैकमोहन ने मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली के साथ 10 खतूत का तबादला किया, जिसमें उसने हुसैन से वादा किया कि वो अरब की आज़ादी को मक्का के शरीफ की तजवीज़ करदा हदूद व क़यूद में तस्लीम करेगा। इस वादे की बुनियाद पर हुसैन ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत की। ये तो आपने जान लिया कि इसराइल की हुकूमत सेहूनी यहूदियों के लिए कायम की गई थी, लेकिन ये जानकर शायद आपको हैरत होगी कि रासिखुल अकीदा यहूदी इसराइल की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। इसकी दो वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब से इसराइल की हुकूमत कायम हुई है, ये यहूदियों के 10 अहकामात में से कम 3 को मसलसल तोड़ रही है। ये अहकामात अशरा, जिन्हें अंग्रेज़ी में 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, यहूदी मज़हब के तमाम कवानीन की बुनियाद हैं। इनमें नंबर 5 है तू खून ना करना, नंबर 7 तू चोरी ना करना और नंबर 10 तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। यहूदियों का अकीदा है कि ये 10 अहकामात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 पत्थर के कुतुबों पर लिख कर दिए थे। दूसरी वजह यह है कि बाज़ यहूदियों का ये अकीदा है कि जब तक मसीह मौऊद दुनिया में हाजिर नहीं होते, यहूदियों ने अपना मुल्क नहीं बनाना। इसलिए इसराइल की हुकूमत बनाना एक गुनाह है और यही वजह है कि आपको रासिखुल अकीदा यहूदी जगह जगह फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करते हुए नज़र आएंगे। और फिर कई ऐसे यहूदी भी हैं जिन्हें हिटलर के मज़ालिम अच्छी तरह से याद हैं, तो वो कैसे मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम को कबूल कर सकते हैं। ये सिर्फ सेहूनी यहूदी ही हैं जिन्हें फ़लस्तीनियों के इंसानी हकूक़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। यही वजह है कि ये मसलसल फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इन नक्शों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मसलसल फ़लस्तीनियों को उनके अपने ही मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दिए गए हक़ाइक़ की मदद से आप मसला फ़लस्तीन के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।